नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, बाबा का बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी के बाद योगी ने सरकार का अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। एक तरफ जनता दरबार तो दूसरी तरफ एक्शन मोड में है सीएम योगी आदित्यनाथ, और उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से चर्चा में आए सपा विधायक शहजील इस्लाम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और पहले बरेली विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास न होने पर उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाया, तो वहीं अब शहजील इस्लाम के ईंट भट्टे पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। और इसको लेकर बीडीए ने शहजील इस्लाम के ईंट भट्टे के ध्वस्तीकरण का नोटिस तक जारी कर दिया है। 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, गोंडा, बरेली, ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन का पीला पंजा लगातार चल रहा है, यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इन 4 तस्वीरों में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं वो शहजील इस्लाम की मुश्किलें यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। पहले पेट्रोल पंप का ध्वस्तीकरण, उसके बाद पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द करना, और उसके बाद अब ईंट भट्टे की जो फर्म है उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। फार्म हाउस और 2 बारात घरों और दुकानों के बाजार को भी जारी किया गया है ये नोटिस बीडीए की तरफ से, और पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात की आशंका भी लगाई जा रही है कि अगर इन जगहों पर बिना नक्शा पास कराए गए मकानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जगह से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर से आदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से भी नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उनका और जानते हैं फिलहाल क्या कुछ कार्रवाइयां हो रही है। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करते हैं नितिन की तरफ। नितिन, क्या कुछ अपडेट है? 2009 का मामला है। इसके जो पार्टनर थे मोहम्मद साबिर के बनाम प्राधिकरण के खिलाफ ये मामला चल रहा था, इसके खिलाफ नोटिस भी जारी थी, उस पर कार्रवाई हो रही है कि जिस तरह से यह पुराना मामला है इसको देखा जा रहा है कि भट्टा जो था वह काफी अवैध था, अवैध रूप से चल रहा था, उस पर कार्रवाई की जा रही है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो उनका विवादित बयान था योगी सरकार के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, वह कहीं ना कहीं उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है और इस तरह की कार्रवाई हो रही। बरेली में जिस तरह से वह विधायक रहे हैं उसके बाद उनकी बयानबाजी पर कहीं ना कहीं अब ये भी रुक आ रहा है कि उनकी बयानबाजी उनके कामों को कितना बेहतर बनाती थी क्या नहीं, यह देखा जा रहा है, क्योंकि उनके अवैध कामों की जो किताबें खुल रही हैं, पन्ने दर पन्ने उनके जो पन्ने निकल रहे हैं उनमें कई अवैध काम दिख रहे हैं। और उनमें यह भी बताया जा रहा है कि अब भट्टों के अलावा अवैध मकानों को भी देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ नक्शा पास है, परमिट संख्या है या नहीं है, उनके भी खंगाले जाएंगे। आपको उससे पहले बताना चाहूंगा जो इनका भट्टा है वह फतेहगंज के महाराजपुर का मामला है। फतेहपुर पश्चिम महाराजपुर पड़ता है, वहाँ पे गाँव वहाँ का है भट्टा है, और 17 दिसंबर 2009 में पहले से ही नोटिस जारी हो चुका था जिसको योगी सरकार में ये खगाला गया। तब उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, 2009 की अगर बात कर लें तो उस समय से अवैध निर्माण था, तो जाहिर सी बात है ये नहीं कहा जा सकता है कि योगी सरकार में जबरदस्ती कोई अवैध रूप से गिराया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो उनके अवैध रूप से बनाए हुए भट्टे हैं या पेट्रोल पंप था या मकान कहे जा सकते हैं कि उस पर भी तैयारी की जा रही है कि अवैध रूप से जितने भी मकान है, अपार्टमेंट है, उनको गिराया जाएगा। इसके बाद नितिन, जैसा आपने बताया कि नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, दिसंबर माह में नोटिस जारी हो चुका है, उसके बाद भी इस नोटिस को यूं ही डाल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि उनके पार्टनर जो मोहम्मद साबिर बनाम प्राधिकरण के नाम से नोटिस 17 दिसंबर 2009 को ये जारी हो चुका था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी क्योंकि उस समय सरकार दूसरी थी। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं जितने भी माफिया थे, यानी कि 2009 में नोटिस जारी हो चुका है, इसके बाद भी इस नोटिस को सीरियस नहीं लिया गया। नितिन कुमार अवस्थी की ओर रुख करते हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नितिन, क्या कुछ देखा जा रहा है फिलहाल, क्योंकि बुलडोजर चलने की तस्वीरें जगह जगह से पूरे प्रदेश से सामने आ रही है जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? ये बता देता हूँ गाजियाबाद में, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद में लगातार जीडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो बाबा का बुलडोजर है वो लगातार जारी है। मैं आपको बताता हूँ जिस तरीके से गाजियाबाद में जो भी अवैध रूप से निर्माण किए हुए हैं उन पर लगातार बाबा का बुलडोजर
भारी पड़ रहा है, क्योंकि गाजियाबाद में जितने भी अवैध रूप से, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि गाजियाबाद में जो सबसे पहले बाबा का बुलडोजर चला है, वो गाजियाबाद में एक अवैध रूप से एक मैरिज होम पर बुलडोजर चला, जहाँ पर उसको पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से जो लगातार जो कहीं ना कहीं जो जीडीए का बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है, और जो बाबा का बुलडोजर है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेस कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद में कई सारे मुरादनगर के इलाके में भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है, और लोनी में भी जो पूर्ण रूप से जो प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां थी उन पर भी बुलडोजर चलाकर उनको भी ध्वस्तीकरण कर देगा, या जिस भी जो भी फैक्ट्रियां हैं या किसी भी तरीके का जो अवैध रूप से जो निर्माण है उनको कहीं ना कहीं नोटिस दे दिए गए हैं, या उनको खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं, वरना उनको तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से निर्माण करने वाले लोग हैं, जो भू माफिया, उनका कहीं ना कहीं एक दहशत वाला माहौल है। जी बिल्कुल, दहशत वाला माहौल तो होगा ही, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए, अब उन पर बुलडोजर चलना जारी है। आदेश सैनी का रुख करते हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदेश, क्या कुछ तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं मुजफ्फरनगर से? देखिए, मुजफ्फरनगर के तहसील बुढ़ाना क्षेत्र का एक गांव है, उसके कला, वहाँ पर जो कोर्ट प्रधान था उसने 800 वर्ग मीटर जो संपत्ति थी, सरकारी भूमि थी, उस पर कब्जा कर रखा था। काफी दिन से कब्जा कर रखा था। प्रशासन द्वारा पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान द्वारा उस संपत्ति को खाली नहीं किया जा रहा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने बुलडोजर चलाकर उस संपत्ति को खाली कराया है, और पुलिस के द्वारा भी लगातार आगे की कार्रवाई इन भूमाफिया पर की जा रही है। बिल्कुल, भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन ऐसे कौन कौन सी बड़ी संपत्ति है जिन्हें चिन्हित किया गया है? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है? कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है? ये हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, ये पूर्व प्रधान थे और काफी इनकी बताया जा रहा है कि और भी संपत्ति पर इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, और फिलहाल जो है बुलडोजर बाबा का लगातार बुलडोजर जनपद में चल रहा है, और अन्य जो भूमाफिया है उनमें भी खलबली मची हुई है, और लगातार कुछ लोग जो है अपने आप संपत्ति को खाली कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति है। कुछ लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, जिन लोगों को नोटिस भेजने के बावजूद भी संपत्ति खाली नहीं कर रहे हैं, उन पर लगातार बुलडोजर चला जा रहा है, और चिन्हित कर उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। बिल्कुल, सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि लखनऊ से नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम शहजील इस्लाम के बारे में अपडेट जरूर लेते रहेंगे, क्योंकि शहजील इस्लाम जिन्होंने हाल ही में एक विवादित टिप्पणी की, विवादित बयान दिया कि जिस तरह से विधानसभा में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अब तक कुछ भी बोलते आते थे और हम सुनते आते थे, लेकिन इस बार हमारी संख्या 125 है और अब धुआं नहीं बल्कि गोलियां भी चलेंगी। इसके बाद से शहजील इस्लाम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। नितिन, देखिए, मुश्किलें तो अब बढ़ ही रही हैं। जितने भी भूमाफिया हैं उनके खिलाफ लगातार बुलडोजर अब तक चलता आया है पिछले 5 सालों में, और इस बार भी शुरुआत से ही ये देखा जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब शहजील इस्लाम के कौन कौन से इलाके खंगाले जा रहे हैं और कौन कौन सी संपत्ति अभी भी चिन्हित करना बाकी है, क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त हुआ, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि जो ईंट पट्टे का फर्म है उसको भी ध्वस्त किया जाएगा। इस बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं? फिलहाल अपडेट आपके पास क्या क्या पहुंच रही है? अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि उनका जो बयान था, विवादित बयान कि मेरे बंदूक से अब धुआं नहीं गोली निकलेगा, ये उनके लिए हानिकारक सिद्ध होता नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, जितने भी भूमाफिया हैं, चाहे अतीक अहमद की बात कर ली जाए या जितने भी दबंग है जिन्होंने सरकार से धोखेबाजी कर काम किया है, अवैध रूप से लोगों को ठगा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई 2.0 योगी सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी का उन्होंने वादा कर सरकार बनाई है 35 साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो महाराजपुर में जो इस्लाम की जो संपत्ति है, शहजील इस्लाम की, उस पर नजर रखी जा रही, कहाँ इनकी संपत्ति है, क्योंकि ये सपा विधायक है और इन्होंने काफी संपत्ति अर्जित कर रखी है, जिनका ब्यौरा अभी भी संपत्ति विभाग के पास नहीं है।
क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले आदमी अपना ब्यौरा देता है विधायकी चुनाव लड़ने से पहले कि उनके पास ये संपत्ति है, उसके आधार पर वो चुनाव फॉर्म भरता है, तब चुनाव लड़ता है। लेकिन जो उन्होंने ब्यौरा दिया है उसके अनुरूप सारी चीजें निकल रही है, सामने आ रही है, उसको देखा जा रहा है, उसको खगाला जा रहा है। महत्वपूर्ण बात और जानना चाहेंगे नितिन, देखिए आपने बताया कि 2009 में दिसंबर माह में नोटिस मिल चुका है इससे पहले शहजील इस्लाम को, तब मायावती की सरकार हुआ करती थी, लेकिन उस दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब विवादित बयान दिया, क्या तभी से ही सारी कार्रवाई होना शुरू हुई है या इसके पहले भी कोई नोटिस पहुंचा है शहजील इस्लाम तक? अंजलि जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस 17 दिसंबर 2009 को यह नोटिस जारी हुआ था, बसपा की सरकार थी, लेकिन उसके बाद तुरंत सपा की सरकार बनी थी। सपा सरकार के आते ही कहीं ना कहीं इस वहां के अधिकारियों के ढीला ढलैया रवैया रहा, जिसको देखते हुए उस पर किसी ने की नजर नहीं गई और उनका काम जो था अवैध रूप से वो फल फूल रहा था। उस पर कहीं ना कहीं जो पुरानी फाइलें, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी लोग हैं उनकी पुरानी फाइलें खगाली जा रही, लगातार मीटिंगों का जोर जारी है, बैठकें लगातार चल रही हैं विभाग में, और सिर्फ इसीलिए चल रही हैं कि जितने भी पुराने मामले हैं उनको खगाले जाएं और ISPC को बुलाया जा रहा है। और देखिए नितिन, एक बात और इसे समझ सकते हैं कि विवादित बयान देकर शहजील इस्लाम खुद सुर्खियों में आए हैं, लेकिन लाइमलाइट में इसलिए भी आ गए कि आप देखिए उनकी कोई भी संपत्ति, अवैध संपत्ति बख्शी नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि जी, जिस तरह से उनकी अवैध संपत्ति, उनके अलावा जितने भी लोग हैं जो अवैध रूप से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार का हंटर लगातार चलता रहेगा, चाहे वह जिस विभाग से रिलेटेड हो या पार्टी से रिलेटेड हो या विपक्ष हो, वह अपनी पार्टी के लोगों को भी बख्शेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने कड़ा रुख अपना लिया है और पहले से ही कह दिया है। इसलिए उनके जितने भी मंत्री हैं तो विभागों में जा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, लगातार खोज रहे हैं कि उसमें किनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, किनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, उस पर तुरंत जांच के आदेश मांगे जा रहे हैं। उसी में शहजील इस्लाम का भी मामला है, क्योंकि इनका मामला काफी पुराना है, 2009 का मामला है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके विवादित बयान पे ही ये कार्रवाई हो रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो विवादित बयान ना देते तो शायद सरकार का फोकस उनकी तरफ ना जाता, क्योंकि अब जो चीजें निकल के आ रही हैं, शहजील ने खुद अपनी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाई हैं। हालांकि पहले ही लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है योगी सरकार की तरफ से, तो शहजील इस्लाम का नाम कभी ना कभी सामने जरूर आता, क्योंकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को लाइमलाइट में ला दिया है। नितिन कुमार की ओर रुख करते हैं। देखिए नितिन, गाजियाबाद में कई अवैध संपत्तियां हैं, सिर्फ छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, लिस्ट काफी लंबी होती है गाजियाबाद में। तो GDO की तरफ से ये भी लगातार कहा जाता रहा है कि जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है हमारी तरफ से, या तो सील किया जा रहा है या तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। अब जब बुलडोजर चल रहा है तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख नाम हैं आपके हाथों में जिन्हें आप गिनाना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सटीक बात की कि जिस तरीके से जो GDA लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लगातार नोटिस भी दिए जा रहे हैं और ध्वस्तीकरण भी किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर लगातार शिकायत के बाद भूमाफियों पर शिकायत के बाद भूमाफियों पर प्रेशर डाला जाता है और उन पर पूरा कार्रवाई की जाती है और उनको नोटिस दिया जाता है। नोटिस के बाद में फिर ध्वस्तीकरण की, तो कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा ये कि जिस तरीके से GDA लगातार नोटिस दे रहा है, क्या इस पर खड़ा उतरेगा या लगातार कार्रवाई की जाएगी? तो कहीं ना कहीं अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं जो बुलडोजर है वो लगातार चलता नजर आ रहा है, पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं दिखने को मिल रही है। मैं अगर गाजियाबाद के कुछ इलाकों की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो लगातार तेजी से चल रही है। अगर लोनी की बात करें, लोनी में कुछ ऐसी कंपनियों को भी तो ध्वस्तीकरण कर दिया गया है जो प्रदूषण फैला रही थी, और सबसे बड़ा जो सरकारी जमीन पर कुछ कब्जा ना अवैध रूप से कब्जा करे होते। नितिन, क्या आज की तारीख में कोई ऐसा इलाका रहा जहां पर अभी बुलडोजर चलने की प्रक्रिया हो रही हो, बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अभी गाजियाबाद में बात करें, जब अधिकारी को ये कहना कि अभी पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, जहां पर जो भूमाफिया है वो अवैध कब्जा करके रखे हुए सरकारी जमीन पर, उनको पूरी तरीके से खाली कराया जाएगा, पूरा आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीका का कोई इसमें कोताही नहीं बरता जाएगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो गाजियाबाद की जमीन है या पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कहीं ना कहीं तो पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से पूर्ण किया जाएगा। GDA भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार जो भूमाफिया है उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं और जो बुलडोजर है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आदेश आपका रुख करते हैं। देखिए, कई ऐसी जमीन होती हैं जहां पर गरीबों का हक भी मारा जाता है, उनसे जबरन जमीन छीन ली जाती है और जितने भी बड़े भूमाफिया हैं अपने नाम कर लेते हैं, जबरन वहां पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई इलाका चिन्हित हुआ है अभी तक? देखिए, राजस्व विभाग की ओर से तहसील जो सदर तहसील है, सदर तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं और लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द
वह जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं करते हैं तो फिर उनकी जो संपत्ति है, वो जो अवैध संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, जो सरकारी भूमि है, उसे कराया जाएगा। और लगातार जो है लोगों में इस बात को लेकर खौफ बना हुआ है कि लोग लगातार अपने आप जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया है वह है उसे खाली कर रहे हैं और लगातार लोगों में खौफ है। सबसे ज्यादा सदर तहसील क्षेत्र में लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से। बिल्कुल, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। नितिन, आपका रुख हम फिर से करते हैं। लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जिस तरह से गाजियाबाद से नितिन ने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी बुलडोजर चलने की प्रक्रिया जारी है, तो शहजील इस्लाम के अलावा लखनऊ में ऐसे कौन कौन से मकान हैं, ऐसी कौन कौन से महल है जिन पर बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि अभी जल्दी हाल ही में हजरतगंज में एक अवैध निर्माण हुआ था, उसमें बुलडोजर चला। इसके अलावा लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में अवैध निर्माण जारी है, जिस पर वीसी की अब नजर पड़ी है, तीखी नजर। अक्षय त्रिपाठी जो लखनऊ वीसी है एलडीए के, उन्होंने खासतौर पर कहा है कि जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उन पर सख्त रवैया अपनाया जाए और उनमें कहीं ना कहीं जितने भी जेई थे, एक्शन लिफ्ट थे, उनको भी इधर से उधर किया गया है और जांच बैठाई गई है। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा खेल था जो सपा गवर्नमेंट के अलावा उससे पहले भाजपा गवर्नमेंट में चल रहा था। उन सब पर कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बैठा हुआ था, जो योगी सरकार 2.0 आते ही वो गंभीर हो गया है और लगातार उन सभी फाइलों को खंगाला जा रहा है जो पिछले वर्षों में बंद पड़ी थी। उनपे देखा जा रहा है कि कहां कहां अवैध निर्माण जारी थे और कहां अभी चल रहे हैं, तो उनको देखा जा रहा है और उन पर कार्रवाई करी जा रही है। फिर वह चाहे मंत्री का हो या पूर्व मंत्री का हो, सब पर कार्रवाई हो रही है। और चौंकाने वाली बात यह है कि जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं वह कहीं ना कहीं विभागों की लिप्त से हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारियों के मिली साठगांठ से ये जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उन पर ठोस कदम उठाया जा रहा है और जल्द ही कोई ऐसा नतीजा निकलेगा कि जिससे यह अवैध निर्माणों की जो सूची है वह 2.0 के पास पहुंचेगी और उसमें तबादलों की सूची जरूर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एनओसी पास करा लिया जाता है। आपने जैसा कि कहा कि प्रशासन की मिली भगत के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब चाहे हम शहजील इस्लाम की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे जो नामी लोग हैं, एनओसी पास कराते हैं और मिली भगत यहाँ पर सामने आती है। अब डीएम ने सवाल किया है कि एनओसी आखिर किस आधार पर पास कर दिया गया शहजील इस्लाम को लेकर। आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ में कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर एरिया होता है 6000 और उसका नक्शा जो पास होता है वो 2000 का पास होता है। तो जो 4000 का एरिया है वह अवैध रूप से हुआ, जिस पर अधिकारियों की नजर नहीं होती है। उनके थोड़ा मोटा उनकी जेब गर्म कर दी जाती है, जिससे वह वहीं पर फाइल को खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं, आगे की कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। वहीं बात कर ली जाए शहजील इस्लाम की, जो बरेली के विधायक हैं, उन्होंने जो जिनके उनके महाराजपुर में उनकी जो संपत्ति है उसको खंगाली जा रही है, क्योंकि वहां पर भट्टा जो है वो दिसंबर से 2009 का उस पर नोटिस जारी हुआ था और कार्रवाई अब होने जा रही है। तो सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रशासन को उठता है कि उस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करी, क्यों, जबकि सरकार कोई भी हो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की साठगांठ थी, जिसके चलते इस तरह के कदम सामने आ रहे हैं और दिख रहे हैं कि जिस तरह से अवैध निर्माणों का जो अंबाल लगा हुआ है लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह अंबाल लगा हुआ है। शहजील इस्लाम की ओर से अब क्या बयान आ रहा है, अब क्या कहना चाहेंगे? आपको बताना चाहूंगा अंजलि जी, जिस तरह शहजील इस्लाम ने 2.0 योगी सरकार के खिलाफ पहले तो बयान जारी किया था, 125 विधायक के साथ मैं विपक्ष एक तरफा हूं और मैं अपनी आवाज उठाने में सक्षम हूं, तो ये कहीं ना कहीं बयान उनका भारी पड़ा था। लेकिन अब जो कार्रवाई बीडीए द्वारा पेट्रोल पंप पे हुई एक हफ्ता पहले, उसके बाद भट्टे पे कार्रवाई की बात चली, तो उसमें शहजील इस्लाम का कहना यह है कि जिस तरह से जो शासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वह पूर्ण रूप से उनके बयानबाजी को लेकर कर रहा है। एक तरफा बयानबाजी जो उनकी हुई थी उसको देखते हुए कर रहा है और ये उनको अपनी भी पार्टियों के जो मंत्री के अधिकारियों उनके खिलाफ भी करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दोष दिख रहा है वो प्रशासन के अधिकारियों का दिख रहा है। क्या उनको पहले से ये नहीं मालूम था कि प्रशासन किन अधिकारियों का रोल था इस पूरे मामले में? तो कहीं ना कहीं शहजील इस्लाम ये जान रहे हैं कि जो उनके साथ घटना घट रही है या हो रही है उसमें उनकी बयानबाजी के अलावा कहीं ना कहीं शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उनका कहना है, ये आरोप उन्होंने लगाया है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो रूबरू सभी हो चुके हैं, क्योंकि 2009 का मामला है, तो इसमें ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से साक्ष्य था और इसमें कई अवैध रूप तरीके से जो चीजें सामने निकल के आई हैं उनमें कार्रवाई चल रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग
इनमें लिप्त हैं उनके खिलाफ अब जरूर ठोस कदम उठाया जाएगा और 2 पॉइंट योगी सरकार का अंतर चलेगा। जी बिल्कुल, आपसे समय समय पर हम अपडेट लेते रहेंगे। आप सभी बिल्कुल अपनी नजर बनाकर रखिएगा कि प्रदेश में कहां पर बुलडोजर चल रहा है और किस किस का नाम फिलहाल सामने आ रहा है। अवैध संपत्तियां जो खंगाली जा रही है उन पर बुलडोजर चल रहा है लगातार। भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार बाबा का बुलडोजर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का। तो प्रदेश में जगह जगह से ये बुलडोजर चलने की तस्वीरें आपके सामने है। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, गोंडा, बरेली और सिर्फ ये तो उदाहरण मात्र हैं क्योंकि प्रदेश में 75 जिले और 75 के 75 जिले में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। पूरा दिन हमारी नजर रहेगी कि कहां पर किस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है योगी सरकार की ओर से। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद मध्य प्रदेश सरकार आरोपियों पर यहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। कई लोगों के मकान और दुकान तोड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मकान अतिक्रमण करके बने हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने एक मकान पर भी कार्रवाई की गई और उसे ढहा दिया गया। खरगोन के खसखसबाड़ी इलाके में जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई। बिड़ला मार्ग पर स्थित घर हसीना फारूक के नाम पर उनके पति के मृत्यु के बाद पंजीकृत किया गया था, जो पीएम आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। 2020 में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी मिली थी। हसीना और उनके परिवार में कुल 7 लोग शामिल हैं, जिसमें 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। बता दें कि अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान के तहत इलाके में जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किए गए 12 घरों में से एक था ये पीएम आवास। रविवार को ही झड़प के बाद शहर के 4 स्थानों पर कुल 16 घर और 29 दुकानें ध्वस्त की गईं। रेंज के आईजी राकेश गुप्ता ने बताया कि अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बीती रात छिटपुट हिंसा के बीच नगर में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। और महाराष्ट्र में इन दिनों ठाकरे परिवार की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मुंबई में लाउडस्पीकर बंद करने को लेकर लगातार धमकी दी जा रही है और मनसे के धमकी के बाद शिवसेना ने करारा हमला बोला है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, हमें कोई हिंदुत्व ना सिखाए। उन्होंने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को आड़े हाथ लेते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी लाउडस्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा है कि ये लाउडस्पीकर बज रहा है। आजकल राज ठाकरे बीजेपी का ही भोपू है, ये सबको पता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।